यहूदा की पत्री उसका 10वां और 11वां वचन। जैसा कि हम जानते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है और इसीलिए हमें बाइबल में से ही जो उदाहरण है, बाइबल में से ही जो वचन लिखे हुए हैं, उन वचनों के ऊपर हमें मनन करना बहुत आवश्यक है। और ये वचन हमारे लिए मार्ग के लिए दीपक है और रास्ते के लिए उजियाला है। और इस उजियाले को आज उस उजियाले में चलने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। यदि आप वचन के साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो वहां पर 3 लोगों के उदाहरण दिए हैं। और यहाँ पर यहूदा ने लिखा है कैन के बारे में, दूसरा उदाहरण दिया है बिलाम के बारे में और तीसरा उदाहरण कोरह के बारे में दिया है। और ये तीनों ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बाइबल में कुछ ऐसा लिखा है कि जिनकी जीवनी के द्वारा हमें सीखना है कि हम सिद्धता की ओर कैसे बढ़े। ये जो बातें इन्होंने की है, इसके लिए वचन कहता है इन पर हाय, कहीं हम इस रास्ते पे तो नहीं है। तो आज का मेरा जो वचन का मनन का शीर्षक है वह यह है, कहीं हम अपने आप को नष्ट तो नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या किया इन्होंने जिसके द्वारा वचन ये कहता है कि इन्होंने अपने आप को नष्ट कर लिया। और यदि ये सारी बातें यदि हम में पाई जाती है तो आज वचन हमें सिखाता है, वचन की जो शुद्ध जल है वो हमें धो के साफ करेगा, वो हमें सिखाएगा कि हमारे मार्ग कैसे हैं, हम किस मार्ग में चल रहे हैं, वो हमें सिखाएगा। सबसे पहला उदाहरण यहूदा ने लिया है केन के बारे में। और केन के बारे में हम जानते हैं कि यह केन जो है वह पहलोटा है और सबसे पहले इसने जन्म लिया, जिसके बारे में हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय में। उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में यह आदम और हवा का पहला बेटा, और पहला बेटा यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाइबल हमें बताती है कि पहले बेटे को, पहलोटे को संपत्ति का दुगना अधिकार दिया जाता है, उसे आदर मान दिया जाता है। परंतु यहाँ पर यहूदा कहता है उन पर हाय, और पहला ही नाम, पहला ही बच्चा जो धरातल पे आया है उसके लिए यहूदा कह रहा है कि उसके ऊपर हाय। तो ऐसी क्या बात है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि यहूदा उसके लिए हाय कहता है और नष्ट हुआ यह भी कहता है। यदि हम उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर यहोवा यहाँ उसके लिए एक लाइन कहते, एक वाक्य कहते हैं उसके लिए। उससे जब बातचीत करते हैं तो एक वाक्य कहते हैं, 7वें वचन में वो कहते हैं यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। घटना हमें मालूम है, ये दोनों भाइयों ने बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने एक का बलिदान स्वीकार किया पर केन का बलिदान स्वीकार नहीं किया। और यहाँ पर वह बहुत क्रोधित होकर अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। और यहाँ परमेश्वर उससे जब बातचीत करते हैं तो यहाँ पता चलता है बहुत सारी अटकलें लगाई जाती है, क्यों हाबिल की भेंट ग्रहण हुई, केन की नहीं हुई। परंतु ये जो लाइन है वो लाइन हमें बताती है कि क्यों केन की भेंट ग्रहण नहीं हुई। केन की भेंट इसलिए ग्रहण नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो भला काम नहीं करता था। यहाँ पर लिखा है यदि तू भला करे, अर्थात उसके कामों में कुछ न कुछ ऐसी बात थी
जो खुदा बाप को पसंद नहीं आती थी, और इसी कारण उसकी जो भेंट है वो ग्रहण नहीं हुई है। तो ऐसी चाल के बारे में यहूदा हमें सचेत कर रहा है कि ऐसी चाल ना चले जिसके द्वारा हम नष्ट हो जाते हैं। अपने आप से सवाल करें, यदि किसी की भेंट परमेश्वर ग्रहण कर रहा है, किसी को परमेश्वर स्वीकार कर रहा है, तो क्या हम उससे क्रुद्ध हो जाते हैं? क्या हम उससे गुस्सा हो जाते हैं? क्या हम उसके साथ में कुछ बुरा काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं? यह प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए उठता है। और खुदा बाप कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाए। और जैसा कि हमने तीमुथियुस का भाग पढ़ा, दूसरा तीमुथियुस 3:17 में क्या लिखा है कि ये जो वचन लिखे हुए हैं वो क्यों लिखे हुए हैं? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भला काम, और यहाँ पर परमेश्वर कैन से कह रहा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाएगी। दूसरे उदाहरण के लिए हम चलते हैं, दूसरे की जीवनी हम देखते हैं। दूसरा व्यक्ति है बिलाम। श्राप देने के लिए उन्हें बुलाया गया था और हर बार वो आशीष ही बोल रहे थे। जब बिलाम ने देखा कि मेरे मुख से आशीष ही निकल रही है और इज़राइल के लिए परमेश्वर श्राप की जगह आशीष ही देने के लिए कह रहे हैं, तब उसने क्या किया? अपनी मजदूरी पाने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहली बार बालाक राजा ने बिलाम को जब बुलाया तो भेंट वस्तु दे के बुलाया, पर वो नहीं गया, क्योंकि खुदा से उसने पूछा मैं जाऊं क्या, और खुदा ने उससे कहा नहीं। वह दूसरी बार बालाक ने और बड़े औहदे वाले लोगों को और बड़ी चीजों को और अच्छी अच्छी वस्तुओं को लेकर उन्होंने भेजा। और उस समय वो जब देखता है कि मेरे को बुलाने के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं और इतना अधिक चीजें लेकर आए हैं, तो वो फिर जाता है परमेश्वर से पूछने के लिए। और यीशु मसीह क्या बताते हैं? तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। और ये दोबारा पूछने के लिए जाता है यहोवा परमेश्वर से कि मैं जाऊं क्या, और खुदा बाप कहते हैं कि जा। और दोनों बार जब यह बोलता है, श्राप बोलने की कोशिश करता है, इसके मुख से आशीष निकलती है। और अंत में अब इसने क्या करना, तब ये क्या करता है? दो बातें इजरायलियों के को सिखाने के लिए कहता है। यदि आप निकाले प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन, प्रकाशित वाक्य 2:14, 2:14, और वहां पर क्या लिखा है? मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं। यहाँ लिखा है कुछ ऐसे हैं। ये कुछ में कहीं हमारी गिनती तो नहीं आ रही। आज हम परीक्षण करें कि कहीं हमारी गिनती इन लोगों में तो नहीं आ रही है, क्योंकि सबको नहीं कहा गया है। पिरगमुस की कलीसिया को जब संदेश लिखा गया है, वहां सबके लिए नहीं कहा गया है। यहाँ लिखा हुआ है तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। प्रभु करे ये कुछ लोगों में हमारी गिनती ना आए, यह सीखना है हमें। और क्या लिखा है? जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तो ऐसी क्या शिक्षा दिया बिलाम ने? बिलाम ने तो आशीष ही दी है, पर क्या सिखाया उसने बिलाम ने? तो वो आगे क्या लिखता है, वचन क्या कहता है? जिसमें बिलाम को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया और वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। दो बातें यहाँ पर दिखाई गई है। बिलाम को जब पता चला कि इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान है, उनको श्राप नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वे आशीष के वारिस हैं, तब उसने एक युक्ति लगाई कि इजरायलियों को हराने के लिए उसने एक क्या कहना चाहिए, शिक्षा दी है उन्होंने। क्या शिक्षा दी? दो बातें बताई। ठोकर का कारण रखा। ऐसे तो इजरायली गिर नहीं रहे, तो उनके लिए ठोकर का क्या कारण रखा? कि वह
मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाए। जिस बात से यहोवा परमेश्वर घृणा करते हैं, जिस बात से यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को मना कर रखा है कि ये चीजें मत करो, 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा दी है, तू अपने लिए मूर्ति बना के ना लगाना। और ये मूर्ति वाली बात यहाँ पर जब बिलाम ने शिक्षा दिया, ऐसे तो इजरायली नहीं हारने वाले, तब तू क्या कर, इनको भोजन करा। इनको कौन सा भोजन करा? जब ये गलती में पड़ेंगे तो यहोवा परमेश्वर इनसे गुस्सा हो जाएंगे और फिर यहोवा परमेश्वर का क्रोध इन पे बढ़ेगा। तो ऐसी शिक्षा इसने बालाक राजा तक पहुंचाई। दूसरी और कौन सी शिक्षा पहुंचाई? उसने बताई कि व्यभिचार करें। याद करिए, जब हम पढ़ते हैं इतिहास में, इजरायली पुरुषों के लिए स्त्रियां नहीं बची थी। तब यहाँ पर बिलाम कहता है कि ये जो नाचने वाली स्त्रियां जा रही है, तुम एक एक अपने लिए ले लो, जिसके लिए खुदा बाप ने बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही कड़क तरीके से इजरायलियों का कहा था कि अपनी रोटी और बेटी दोनों, जिस देश में तुम जाएंगे वहां पर ये व्यवहार ना करना। ये 2 शिक्षाएं जो थी वह दर्ज की गई प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 14 वचन में। यह इनकी चाल से यहूदा जो है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, उसने जो प्रभु यीशु मसीह से सीखा था, वह यहाँ पर पत्री लिख रहा है और सावधान कर रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें इस प्रकार की शिक्षा दे जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आ जाए, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर हाय कहा गया है। यह पैसे पाने के लिए, मजदूरी पाने के लिए यहाँ पर यह बिलाम जो है वह क्या कर रहा है? बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। बड़ा कठोर शब्द लिखा गया है, भ्रष्ट करके यह शब्द लिखा गया है और यहाँ पर यह नष्ट हो गए हैं। तो मेरा सवाल यही है, कहीं हम अपने आप को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं? ऐसी कौन सी शिक्षाओं के पीछे हम जा रहे हैं जिसके द्वारा हमारा नाश होना निश्चित है? क्योंकि यहाँ तीनों उदाहरण में निश्चित कर दिया कि ये नष्ट हो गए हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि जो जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाएंगे वह गंधक और आग की झील में पाए जाएंगे। तो ऐसे कौन से काम, ऐसी कौन सी शिक्षाएं हमें ग्रहण करना है? झूठे शिक्षकों के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। कोई इंसान के मन को बदल नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है जो यदि भीतर तक जाता है, मनुष्य कितना ही समझा ले, परंतु यदि वचन हमारे अंदर नहीं जाता है, वचन की गहराई हमारे अंदर नहीं जाती है, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा। हम पश्चाताप में नहीं आएंगे, ना ही हम परमेश्वर से माफी करके उसके लहू को मांगकर अपने आप को शुद्ध करेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये 3 उदाहरण लिखे हुए हैं और तीनों उदाहरण बाइबल में दर्ज है और इनके विषय में काफी कुछ लिखा हुआ है। जरूर से इनकी जीवनी को देखिए, जरूर से इनकी जीवनी को पढ़िए, जिसमें हमें इनकी वचन, इनके जीवन के बारे में हमको दिखाई देता है। ये वे काम कर रहे हैं जो काम यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। और सीधा लिखा गया है, ये लोग भला बुरा कहते हैं। ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको भला बुरा कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के स्वभाव समान स्वभाव ही से जानते हैं, उसमें अपने आप को नष्ट करते हैं। इनके जीवन हमारे लिए एक रखा हुआ है, उदाहरण के लिए रखा हुआ है, ताकि हम इनके जीवनों को पढ़ें और उस मार्ग से हट जाएं जो मार्ग से ये चले हैं। क्योंकि खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उस सत्य के जीवन को हम यदि स्वीकार करते हैं, उस सत्य के मार्ग को यदि स्वीकार करते हैं,
तो निश्चित रूप से हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। रोमियो में लिखा हुआ, रोमियो 8 अध्याय 1 वचन कहता है, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो सिखाया है, यीशु मसीह के यदि वचनों में हम चलते रहेंगे तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं। तो क्यों इन चालों में हम चलें, क्यों इन लोगों के पीछे हम चले जिनके द्वारा हम नष्ट हो जाते हैं और भ्रष्ट भी हो जाते हैं। देखिए कितने कठिन शब्द लिखे हुए यहाँ पर, नष्ट, भ्रष्ट। और ये दोनों बातें जो है वो हम कोई भी जो मसीह है, जो खुदा को मानने वाला है, न वो नष्ट होना चाहता है और न भ्रष्ट होना चाहता है। इसीलिए ये यहाँ पर उदाहरण लिखे गए हैं। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है कि हम चौकस हो जाएं। जो उदाहरण हमारे लिए दिए गए हैं वचन में, उनके जीवनों से हम चौकस हो जाएं और चौकस होकर हम उन रास्तों को बदल कर, यदि हम हैं तो, प्रभु करे कोई भी ये रास्ते पे ना चले, पर यदि गलती से हम इस रास्ते पे आ रहे हैं तो अपना मार्ग बदलें। हम किसी के ठोकर का कारण ना बने, ना ही कुछ ऐसा सिखाएं जिसके द्वारा हम भ्रष्ट कहलाए जाएं और सुनने वालों के लिए हम ठोकर का कारण बन जाएं। वचन की गहराई जानना बहुत आवश्यक है। पवित्र आत्मा जब तक कंट्रोल नहीं लेती है, जब तक वह अपने द्वारा नहीं बातचीत करती है, तब तक वचन हृदय में कार्य नहीं करता है। जब हम विश्वास के साथ उसको अपने मनों में ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही हमारी चाल बदल जाती है, क्योंकि उद्देश्य यह है कि ताकि परमेश्वर का जन, अर्थात आप और मैं, परमेश्वर का जन कैसा बनना चाहिए, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तत्पर हो जाना यानी बहुत जल्दी तैयार हो जाना, तुरंत यहाँ आदेश मिला या यहाँ दिखा और तुरंत वो काम करना, इसे ही तत्पर करना कहते हैं। और तीसरा उदाहरण जब हम देखते हैं तो तीसरी बात जो कहता है वह है कोरह के समान। कोरह के समान विरोध करके नष्ट हो। यहाँ पर 3 उदाहरण के बारे में दिया है। पहला उदाहरण कौन सा है, कैन का। दूसरा उदाहरण किसका है, बिलाम का। और तीसरा उदाहरण किसका है, कोरह का। अब हम चलते हैं गिनती की किताब, गिनती की किताब और उसका 16 अध्याय। कोरह एक बड़ी सी उसने क्या किया, कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और ये सिहार का पुत्र था, इसने क्या किया, एक संगठन बनाया। जब आप गिनती उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे, और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जरूर से गिनती उसका 16 अध्याय जरूर से पढ़ें और एक एक वचन के बारे में आप देखें कि वो घटना किस तरीके से हो रही है और कैसे वो कोरह नष्ट हो जाता है। ये कोरह वही है जो मूसा के साथ मिस्र देश से कनान देश के लिए चलता है, पर बीच में ही ऐसी घटना हो जाती है। और यहाँ पर क्या करता है, यह पूरी मंडली को बुलाता है। यह एलियाब के पुत्र दातान, अबीराम और पेलेत को और ओन, इन सब को और रुबेनियों को, इनके 250 प्रधान और सभासद जो नामी थे, इन सबको संग ले लिया। इसने एक टीम बना ली, इसने एक संगठन बना लिया। किसने, कोरह ने एक संगठन बना लिया जिसमें 250 प्रधान है, तो निश्चित रूप से और भी सभासद होंगे। और ये संगठन बनाकर यह क्या किया, इसने मूसा और हारून के विरोध में खड़ा हो गया और वहां पर वो कहने लगा, तुमने बहुत कर लिया काम। मूसा और हारून जिनको परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से कनान देश तक ले जाने के लिए जिम्मेदारी दी थी, जो अगुए थे, उन अगुओं के सामने जाके कहता है कि तुमने बहुत हो गया काम, तुमने बहुत कर लिया। यही वो शब्द है, यदि आप गिनती 16 में पढ़ेंगे ना, यही शब्द है, तुमने बहुत किया, अब बस करो। साधारण बोलचाल की भाषा में यदि इसको डायलॉग को बोला जाए तो कितनी कठोरता से यह मूसा के सामने आता है।
मूसा और हारून दोनों भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त लोग, दोनों भी परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त लोग, और उनके विरोध में यह एक संगठन को तैयार कर लेता है और संगठन को तैयार करके उनके समक्ष जाता है और उनसे कहता है कि जितने लोग हैं उसमें से एक एक जन पवित्र है और सभी के बीच में यहोवा परमेश्वर रहता है, इसलिए तुम क्यों ऊंचे पद वाले बन गए हो, तुम क्यों हमारी नेतागिरी कर रहे हो। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो ये उसके इस प्रकार के शब्द है कि तुम नेता मत बनो, तुम हमारे सामने सामने क्यों चल रहे हो, तुम्हारे लिए ऐसा क्या बड़ा पोस्ट है कि हमेशा तुम ही जाते हो सामने, चट्टान से पानी निकालना है या खारा पानी को मीठा करना है या समुद्र लाल समुद्र को पार करना है, तुम्हारी ही लाठी क्यों, तुम ही आगे क्यों। कुछ इस प्रकार के विचार रखते हुए कोरह ने अब एक अपनी मंडली बना ली, अपने लोगों को जमा कर लिया और मूसा और हारून का विरोध किया। तब मूसा ने क्या कहा, सवेरे यहोवा दिखा देगा उसका कौन है। क्या आप में और मुझ में ये ताकत है कि हम बोल सके कि परमेश्वर हमारे साथ है। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ है और हम कह सकते हैं कि सुबह दिखा देगा कि यहोवा किसके साथ है। तुम क्या करना, वो कोरह के लोगों से कहता है तुम धूपदान बनाओ, उसमें आग रखो और पूरी तैयारी से तुम सामने आओ। हम सब क्या करेंगे, हम यहोवा परमेश्वर के सामने जाएंगे। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यही शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। यहाँ पर मूसा कोरह को कहता है अब तुम बस करो, तुमने बहुत कह दिया है। और उसके बाद में मूसा उनको याद दिलाता है कि तुमको तो निवास की सेवा का काम दिया हुआ है, तुमको वो भी छोटा लग रहा है। परमेश्वर ने इतनी बड़ी सेवकाई दी है तुम्हें, तुम्हें वो भी छोटा लग रहा है क्या। परमेश्वर ने तुमको अपने समीप बुला लिया है और फिर भी तुम क्या कर रहे हो, याजक पद के खोजी हो जा रहे हो, तुम भी लीडर बनना चाहते हो, तुमको जो खुदा ने काम दिया है तुम उसमें नहीं रहना चाहते, तुम क्या करना चाहते हो, तुम याजक पद पाना चाहते हो, ऐसा करके कहता है। और उसके बाद में मूसा फिर भी मध्यस्थी करना चाहता है और मूसा क्या करता है, एलियाब के पुत्र दातान को और अबीराम के पुत्र को बुला भेजता है, पर ये दोनों भी अपने पिता के सिखाए नहीं आते हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं इनकी पिता, या क्या शिक्षा दे रहे हैं आप और हम अपने बच्चों को। क्या हम याजक के अंडर में रहने वाली शिक्षा दे रहे हैं, या फिर जो सेवकाई हमको दी गई है उसे तुच्छ मानकर हम और ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं और ऊंचे पद वालों को भरा और बुरा कहना चाहते हैं। ये घटना बहुत सारी बातें हमको सिखाती है। एक एक वचन पे यदि हम चलें तो एक एक वचन हमको सिखाता है कि हमारे जीवनों का मार्ग जो है, जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है, क्या वो सही है, क्या हम उसके ऊपर चल रहे या नहीं चल रहे। जो खुदा ने सेवकाई हमको दी है, यहाँ पर कोरह को सेवकाई दी गई थी, निवास की सेवकाई, और निवास की सेवकाई अर्थात परमेश्वर की हुजूरी में रहने की सेवकाई, उसके निवास में रहने की सेवकाई। परंतु उसने इस सेवकाई को तुच्छ जाना और क्या बनना चाहता था, वो मूसा और हारून के जैसा याजक पद पाना चाहता था। हमें क्या मिला है खुदा की ओर से, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उसे तुच्छ तो नहीं मान रहे। जो सेवकाई प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है उसे हम तुच्छ तो नहीं मान रहे। एक बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं मैं, आप स्वयं सोचिएगा कि यदि हम अपनी सेवकाई को तुच्छ जान रहे हैं तो क्या हम अपने से बड़े पद वालों को भला और बुरा तो नहीं कह जाते हैं, कभी जाने में कभी अनजाने में, कभी ऐसा तो नहीं कह जाते हैं कि बस करो तुम्हारा बहुत हो गया, अब हम करेंगे क्योंकि हमारा भी तो खुदा बाप है, हम भी तो पवित्र है, हम भी तो उनकी संतान है। ऐसा नहीं है प्रियो। यहाँ पर पौलुस हमको सेवकाई के बारे में जब बताता है
तो वह बताता है कि 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं और उसके बाद वरदान है और सारी सेवकाइयां हैं। जब हम उसे पढ़ते हैं और रोमियो 12 में पूरी सेवकाई के बारे में, वरदानों के बारे में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं और उसमें से हम जांचे कि हमें परमेश्वर ने किस सेवकाई के लिए चुना हुआ है और उस सेवकाई को हम तुच्छ ना जाने, उस सेवकाई में बने रहें, अपने वरदानों को चमकाते रहें, अपने वरदानों को आगे बढ़ाते रहे। और यहाँ पर कोरह ने ऐसा नहीं किया। कोरह क्या कहने वाला था? क्या कहता है कोरह? कि बस करो, अब हम करेंगे, और भला बुरा कहता है। और अपने बच्चों को भी उसने वही सिखाया, क्योंकि ये दोनों बच्चे भी नहीं आते हैं, मूसा के बुलाने से भी नहीं आते हैं। और वह क्या कहते हैं? और वो इस तरीके से मूसा से बात करते हैं कि क्या तुम हमें दाख मधु और उस देश में लेके जाने वाले हो, दूध और मधु की धाराएं जहां बहती है, उस देश में ले जाने के लिए निकाल तो ले आए, पर क्या हमको जंगल में मार डालोगे? ऐसे सवाल करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी यदि तकलीफ आती थी इजरायलियों को, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, मटन नहीं मिल रहा है, अदरक लहसुन नहीं मिल रहा है, वो छोटी छोटी बातों के लिए बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। और यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में वो कहते हैं। और क्या कहता है? वो बहुत बड़ा इल्जाम लगाता है। यदि आप उसका 14 वचन देखेंगे तो वहां पर कहता है, मूसा से कहता है, क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो तेरे पास नहीं आएंगे। एक बड़ी सी बात, जबकि वो अपनी आंखों से देख रहा है कि दिन में बादल का खंबा और रात को अग्नि का खंबा में होकर परमेश्वर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, फिर भी वह कहता है कि तू हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। सारी बातें स्पष्ट है, पूरा कलाम आपके पास में है, मेरे पास में है पूरा कलाम। हमारी आंखों में कोई धूल झोंकने ना पाए, कोई भी हमारी आंखों में धूल झोंकने ना पाए, परंतु ऐसी गलत बात हमारे मुख से ना निकले जिससे हम नष्ट हो जाएं या भ्रष्ट हो जाएं। अब इसके बाद में ऐसी घटना होती है कि वह कोरह जो है और मूसा आमने सामने आ जाते हैं और सारी मंडली को सामने लाते हैं। यहोवा परमेश्वर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तू कोरह से दूर हो जा। मूसा और हारून को अलग कर देते हैं। यहाँ भी मूसा जो है मध्यस्थी करता है और कहता है, क्या एक पुरुष के कारण, एक पुरुष की गलती के कारण क्या तू पूरे लोगों को मार डालेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग थे। पर यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है, हट जाओ, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बढ़ जाता है। और मूसा और हारून के तरफ के लोग अलग हो जाते हैं और यहाँ पर जो दातान, कोरह और अबीराम के लोग अलग हो जाते हैं। और ऐसा कहता है मूसा कि यदि परमेश्वर हमारे लिए है, या परमेश्वर हमें चाहता है याजक पद के लिए, या तुम्हें चाहता है, उसका फैसला आज ईश्वर करे। और वह कहता है कि यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है या हमारी ओर है तो भूमि फट जाए, और जिसकी ओर परमेश्वर है वे लोग भूमि में चले जाएं। और कुछ ऐसा ही होता है, भूमि उस समय फट जाती है। और यहाँ पर कोरह, दातान और और अबीराम, ये पूरे और इनके दल के जितने लोग थे वो सारे के सारे भूमि में चले जाते हैं। प्रभु करे ऐसा कुछ घटना हमारे साथ ना हो। आज जमीन नहीं फट रही है, आज वैसे ही तरीके से न्याय नहीं हो रहा है, परंतु न्याय तो होगा, न्याय तो होगा। हम सबको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े रहना है। परमेश्वर करे ऐसे विचार हमारे दिमाग में ना आए जिनकी चेतावनी हमें यहूदा देता है कि क्या करें हम ना तरह विरोध करें। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको वो प्रकाशन मिले जिसमें हमें चलना है। सबको जय मसीह की।